हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ DSSB आर्ट 2021 का क्वेश्चन पेपर। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसकी फर्स्ट पार्ट मैंने इसके पहले की वीडियो में डाल रखा है और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अब वहाँ से जाके उसे ओपन करके देख सकते हैं, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन आना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए मैंने सेकेंड पार्ट बनाया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। धीमान और वित्तपाल किस लघु चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार थे? अभ्रंश शैली, पाल शैली, जैन शैली, गुजराती शैली। तो इसका राइट आंसर है सेकंड, यानी कि पाल शैली, क्योंकि पाल शैली हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है और जैन शैली हमारा है जैन धर्म से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा शैली के संरक्षक हैं? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, यानी कि राजा संसार चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा है? तो दक्षिण भारत की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा है नटराज की। हम नटराज की मुद्रा की अगर बात करें तो नटराज की मुद्रा है अतिभंग मुद्रा में, और यह चोल वंश की सबसे प्रसिद्ध मूर्तियों में से एक है जो कांसे की बनाई गई है, और यह मेट्रोपोलियन संग्रहालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्र बाज का चित्रण किस मुगल चित्रकार ने किया? बेहजाद, मंसूर, निहाल चंद्र, बिसनदास। तो इसका राइट आंसर है सेकंड, यानी कि मंसूर, क्योंकि मंसूर मुख्य रूप से पक्षी चित्रकार माने जाते हैं जिन्होंने बाज का चित्रण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन शैली के चित्र किससे संबंधित हैं? हीनयान, महायान, वैष्णव, शैव, शाक्त या फिर श्वेतांबर, दिगंबर। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, यानी कि श्वेतांबर, दिगंबर, क्योंकि जैन संप्रदाय में जो अब संप्रदाय अपनाई गई थी वे श्वेतांबर और दिगंबर थी, दिगंबर अवस्थाएं थी, और जो बौद्ध धर्म में अपनाई गई थी वो थी हीनयान और महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के गुहा मंदिर इस श्रेष्ठ कला स्थल के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, यानी कि पल्लव कला, क्योंकि पल्लव काल के ही अंतर्गत महाबलीपुरम की गुहाएं मंदिर आती हैं। इसमें सौर मंदिर भी काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। इसके अलावा पंच पांडव रथ भी दर्शाए गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या तमिलनाडु राज्य में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है? सिगिरिया, बाग, बदामी, सित्तलवासन। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, यानी कि सित्तलवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु पक्षी चित्रांकन किस मुगल शासक के काल में सर्वाधिक हुआ? तो इसका राइट आंसर है जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गुफा एक जैन मंदिर है? तो इसका राइट आंसर है सेकंड, यानी कि सित्तलवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण काल के प्रणेता हैं? तो भारतीय पुनर्जागरण काल के प्रणेता माने जाते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर काफ़ी प्रसिद्ध समकालीन कलाकार माने जाते हैं। इनका जन्म हुआ है 1871 ईस्वी में, और इनकी बनाई गई काफ़ी प्रसिद्ध पेंटिंग, जैसे भारत माता इनकी काफ़ी प्रसिद्ध पेंटिंग है। भारत माता के अलावा मृत्यु शैया पर शाहजहां, औरंगजेब का बुढ़ापा, ये सारी इनकी कृतियां हैं। क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार की बात करें, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार का जन्म है 1891 ईस्वी। फिर है रविन्द्रनाथ टैगोर, इनका जन्म हुआ है 1861 ईस्वी में। फिर राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ है 1848 ईस्वी में केरल के किलीमन्नूर ग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काकन्य के नाम से भी जाना जाता है? तो काकन्य के नाम से जाना जाता है सांची, यानी कि फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो ग्रीक कला से प्रभावित मूर्ति कला शैली कहलाई? तो इसका राइट आंसर है सेकंड, यानी कि गांधार शैली। इसको इंडो ग्रीक आर्ट भी कहते हैं। इसके अलावा ये भारतीय और यूनानी कला शैली का समन्वय माना जाता है, जिसको इंडो ग्रीक आर्ट से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा प्रसिद्ध मुगल चित्रित पोथी है? तो शाहनामा है अकबर कालीन, यानी कि फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार शैली में बोधिसत्वों का अंकन किस रूप में किया गया है? तो गांधार शैली में बोधिसत्वों का अंकन हुआ है राजाओं की तरह। यहाँ पे राजाओं की तरह ही इनका वर्णन किया गया है।
नेक्स्ट है अमरावती का प्राचीन नाम है। इसका राइट आंसर है फोर्थ यानी कि धान्या कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल का स्वर्ण काल है, मुगल काल का स्वर्ण काल माना जाता है अकबर काल को, यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1905 में ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की स्थापना किसने की? शैलेंद्र नाथ डे, अमरींद्र नाथ ठाकुर, सुरेंद्र नाथ, नंदलाल बोस। तो इसका राइट आंसर है सेकंड यानी कि अवनींद्र नाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल शैली के प्रमुख प्रणेता कौन थे? तो इसका भी राइट आंसर है सेकंड यानी कि अवनींद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार है अब्दुस समद, यानी कि सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता का प्रसिद्ध चित्र मरणासन राजकुमारी किस गुफा में चित्रित है? तो यह चित्रित है गुफा संख्या 16 में। यह गुफा संख्या 16 की सबसे प्रसिद्ध चित्र मानी जाती है। गुफा संख्या 17 की बात करें तो गुफा नंबर 17 में सबसे प्रसिद्ध चित्र है माता पुत्र, जिसको राहुल समर्पण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के बांकुरा जिले में जन्मे मूर्तिकार जिन्हें आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है फोर्थ यानी कि राम किंकर बैज। राम किंकर बैज का जन्म 1906 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने बहुत सारी प्रसिद्ध मूर्तियां बनाई हैं, जिनमें संथाल परिवार, सुजाता, यक्षिणी, ये सब इनकी मूर्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय समकालीन कलाकार को अंधेरे का चित्रकार के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है सेकंड यानी कि गणेश पाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में नाग की कल्पना किस धर्म में प्रचलित थी? हिंदू धर्म शेषावतार में, बौद्ध धर्म मुंचलिंद नाग के रूप में, जैन धर्म धरणेद पार्श्वनाथ के रक्षक, अन्य सभी विकल्प सही। तो इसका राइट आंसर है थर्ड यानी कि अन्य सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्याही और मोम के रंगों से चित्रण करने वाले बंगाल के चित्रकार जिन्हें 2014 में राज्यसभा का सदस्य बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट यानी कि जोगेन चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस भारतीय चित्रकार एवं मूर्तिकार का जन्म लाहौर पाकिस्तान में हुआ? तो इसका राइट आंसर है फोर्थ यानी कि धनराज भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंजलि इला मेनन को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से किन सन में सम्मानित किया गया? तो इनको सम्मानित किया गया था 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का प्रमुख चिन्ह है? तो बौद्ध धर्म का प्रमुख चिन्ह होता है त्रिरत्न। तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्तिकार शंखो राय चौधरी के शिल्पों में क्या दिखाई देता है? तो इनके शिल्पों में दिखाई देता है घनवादी प्रभाव, यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आरंभ में तंजौर शैली के सभी चित्र बनाए जाते थे? तो आरंभ में तंजौर शैली के सभी चित्र हाथी दांत एवं लकड़ी पर बनाए जाते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पाश्चात्य कला समीक्षकों ने किस भारतीय चित्रकार को भारतीय कला का पैगंबर कहा? तो इसका राइट आंसर है सेकंड यानी कि यामिनी रॉय। यामिनी रॉय का जन्म हुआ है 1887 ईस्वी में। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर की हम बात करें, इनका जन्म हुआ 1861 ईस्वी में। एम.एफ. हुसैन का जन्म हुआ है 1915 ईस्वी में। फिर एफ.एन. सूजा का जन्म हुआ है 1924 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक भारतीय मूर्तिकार जिनका जन्म बंगाल के बांकुरा में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 4 यानी कि राम किंकर बैज। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किसे आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक माना जाता है? तो आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक माना जाता है राम किंकर बैज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल की मूर्तिकार मीरा मुखर्जी द्वारा निर्मित शिल्प वुमेन कैरिंग चाइल्ड एट कसौली किस माध्यम में बनी है?
तो ये बनाई गई है टेराकोटा में। सेकंड इज द राइट आंसर। और इन्होंने बनाया है क्या? वुमेन कैरिंग चाइल्ड एट कसौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूर्ति शिल्पों में धर्म चक्र का अंकन प्रतीत है। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, यानी कि बुद्ध के प्रथम उपदेश का। बुद्ध जी ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। और इनका जन्म हुआ है लुम्बिनी में, और इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है बोध गया से, और इन्होंने पहला उपदेश दिया है सारनाथ में, और इनकी मृत्यु हुई है कुशीनगर में। ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा ने किस प्रदेश में लिथो प्रेस की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, यानी कि महाराष्ट्र। यह महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ है। मुंबई में इन्होंने 1894 ईस्वी में मुंबई के घाट कोपर में इन्होंने लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदारगंज से प्राप्त चंवर धारिणी यक्षी की प्रतिमा सुरक्षित है। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, यानी कि पटना संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में महायान पंथ का उदय होकर बुद्ध मूर्ति का निर्माण हुआ। तो बुद्ध मूर्ति का निर्माण हुआ है कुषाण काल में। उसके पहले भी बुद्ध से रिलेटेड बहुत सारी मूर्तियों को उकेरा गया, लेकिन वहाँ पर केवल बुद्ध के प्रतीकों का वर्णन किया जाता है। जैसे शुंग काल में, मौर्य काल में, इन सब जगह बुद्ध की मूर्तियों को बनाया जाता था, लेकिन केवल इनकी प्रतीकों का अंकन होता था। लेकिन बुद्ध की मूर्तियों का साक्षात वर्णन हुआ है कुषाण काल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मूर्तिकार एवं लेखिका जिसे प्राचीन बंगाली मूर्तिकला में आधुनिकता लाने के लिए जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है सेकंड, यानी कि मीरा मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा घोषित अमृता शेरगिल अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, यानी कि 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय मूर्तिकार जिन्हें ग्राफिक कलाकार के रूप में ख्याति अर्जित की। तो ये आर्टिस्ट हैं सोमनाथ होर। इनका डेट ऑफ बर्थ है 1921। ये छापाकार के रूप में भी काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। इन्होंने एक सबसे प्रसिद्ध चित्र बनाया है वुंडस, जो पेपर पल्प बनाया इन्होंने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकार गोपाल चंद्र तथा लाल चंद्र किस शैली से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं पटना शैली से, यानी कि कंपनी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्ष यक्षिणी की पत्थर से बनी मूर्ति जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली में रखा गया है, किसने बनाया है? ये मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन में बताया था। ये बनाया था राम किंकर बैज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लकड़ी के ब्लॉक बनाकर मुद्रण का प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले ये हुआ चीन में। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कलाएं जिनके द्वारा रूप का सृजन होता है कहलाती है। तो उसका राइट आंसर है सेकंड, यानी कि प्लास्टिक आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र में प्रधान रंग माने गए हैं। तो नाट्य शास्त्र में प्रधान रंग माने गए हैं ओनली 4, यानी कि फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुनाथ मोहोपात्रा जिनका निधन 9 मई 1921 को हुआ, भारतीय कला जगत में किस विधा के कारण प्रसिद्ध थे? तो ये प्रसिद्ध थे मूर्तिकार के रूप में, यानी कि फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएफ हुसैन का संबंध है। तो एमएफ हुसैन का संबंध है प्रगतिशील ग्रुप से, यानी कि पैग से, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। फिर चोल मंडल की बात करें, चोल मंडल के सबसे प्रसिद्ध संस्थापक माने जाते हैं केसीएस पडिक्कर, जिसका स्थापना हुआ था 1966 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र में श्रृंगार रस के लिए कौन से रस का उल्लेख किया गया? तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, यानी कि हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनयनी देवी चित्रकार हैं। सुनयनी देवी चित्रकार हैं बंगाल शैली की, लेकिन ये सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है बिहार के मधुबनी की सुनयनी देवी, और इनका जन्म हुआ है 1875
1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल स्कूल की देन है, तो बंगाल स्कूल की देन है वॉस चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई, तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट यानी कि 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित संदेश चिन्ह चित्र एवं मुद्रण को सम्मिलित करने वाली एक कलात्मक गतिविधि जिसका उद्देश्य संदेश देना होता है कहलाता है, तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट यानी कि ग्राफिक डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे रंग समूह जिसमें एक श्रेणी के रंग हो जैसे पीला, पीला नारंगी, नारंगी, तो वह कहा जाता है, तो ये कहा जाता है समवर्ती वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रेखा अपनी दिशा बार बार बदलती है कहलाती है, तो वो कहलाती है वक्र रेखा। जो अपनी दिशा को बार बार बदलती है वो कहलाती है वक्र रेखा। जो एकदम एक ही लाइन पे बनी होती है वो होती है सीधी रेखाएं। फिर होता है लयात्मक रेखाएं, जो रिद्म बनाती हैं वो होती है लयात्मक रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी ग्राफिक डिजाइन में उपभोक्ता को आकर्षित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व है, तो उसका राइट आंसर है चित्र यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयताकार आकृतियां प्रतीक हैं, तो ये प्रतीक है स्थिरता और एकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेस्को सेक्को प्रविधि में चित्रण किया जाता है, तो फ्रेस्को सेक्को में किया जाता है भित्ति की अंतिम सूखी सतह पर। फ्रेस्को सेक्को सूखी सतह होती है और फ्रेस्को बूनो गीली सतह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध युगीन कलाओं का प्रमाणित एवं विस्तृत इतिहास मिलता है, तो ये मिलता है ललित विस्तार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो इसका राइट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपटवा घिर्रा चित्रण कहलाती है, तो ये कहलाती है चित्रों के सेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र अंतराल की सम विभक्ति अभिव्यक्त करती है, तो ये अभिव्यक्त करती है संतुलन, एकता और शक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला रचना में प्रवाह सृजन के लिए प्रयुक्त एक प्रविधि है प्रेरित गति, छाया प्रकाश, पुनरावृत्ति, परिप्रेक्ष्य, तो इसका राइट आंसर है थर्ड यानी कि पुनरावृत्ति। नेक्स्ट है, वसली क्या है, तो ये एक प्रकार का कागज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरंकन यानी कि रेंडरिंग की मुख्य विशेषता है छाया प्रकाश युक्त रूपाकार, रूपाकारों की स्वाभाविकता, द्विआयामी रूपाकार, त्रिआयामी रूपाकार, तो इसका राइट आंसर है थर्ड यानी कि द्विआयामी रूपाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से शीत रंग हैं, तो शीत रंग है हरा और नीला यानी कि ठंडा रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल और पानी के प्रतिरोध के सिद्धांत पर आधारित प्रविधि है, तो ये है लिथोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण के प्रधान गुण हैं, तो वर्ण के प्रधान गुण हैं रंगत, बल और सघनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में कितने अध्याय हैं, तो चित्र सूत्र में अध्याय हैं 9 यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोत 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम प्राकृतिक पोत और दूसरा सृजित पोत एवं तृतीय, तो तृतीय होता है अनुकृत पोत। तो फर्स्ट भी आपको याद रखना है, प्रथम प्राकृतिक पोत, दूसरा सृजित और थर्ड होता है अनुकृत पोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनौपचारिक संतुलन है, तो इसका राइट आंसर है 4 यानी कि अधिक आकर्षक केंद्र के पास तथा निर्बल आकर्षण केंद्र से दूर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्रांगण सूत्रधार के चित्र अंतराल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट यानी कि भूमि बंधन का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चित्र संयोजन में वर्ण संतुलन करने की एक प्रविधि है? तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, यानी कि क्षेत्रफल नियम, लॉ ऑफ एरियाज। नेक्स्ट है, रचना विधान के अनुसार नागरम चित्रण है? तो इसका राइट आंसर है सेकंड, जो चित्र गोलाकार में चित्रित हो तथा आभूषणों का प्रयोग कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट है, द्विआयामी रंग है? तो द्विआयामी है नारंगी, हरा और बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भित्ति चित्रकारों ने रेखाओं द्वारा अपने अनुभव, लघुता, बल, अलंकरण एवं कलात्मक अभिरुचियों का एक साथ प्रदर्शन किया? भीमबेटका में, एलोरा में, बदामी में, अजंता में? तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, यानी कि अजंता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंजस्य कला सृजन का वह सिद्धांत है जिसमें, इसका राइट आंसर फर्स्ट, जिसमें कला तत्वों के निरर्थक विकर्षण से बचाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता से प्राप्त पात्रों पर चित्रकारी प्रधानतया किस रंग की गई है? तो इसका राइट आंसर है थर्ड, यानी कि काले रंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विआयामी अंकन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर है थर्ड, यानी कि रूप व रंग का साधारणीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत का प्रतिपादन कलाकार यूक्लिड ने किया था, जिसका संबंध था? तो इनका संबंध था यूनान से, तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीले का विरोधी रंग है? तो पीले का विरोधी रंग है बैंगनी, यानी कि सेकंड इज द राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आने वाले सभी एग्जामों के लिए, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी हो, नेट जेआरएफ, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, इन सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस आप अपनी स्टार्ट रखिए, सारी अर्ली क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए। मैं इसी तरह फाइन आर्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाती रहूँगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।